गांव में गर्मी का कहर। चंदनपुर गांव जहां हरियाली और नदी का पानी कभी कभी ठंडक देता था, लेकिन इस बार गर्मी ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा गांव सूखने लगा। जेठ का महीना था। सूरज सुबह से ही तपता हुआ आसमान पर चढ़ जाता और दोपहर होते होते जैसे आग बरसाने लगता। धरती फट गई थी, दरारें पड़ गई थीं, खेतों में गेहूं और धान के पौधे झुलस गए थे। पेड़ों की पत्तियां सूखकर झरने लगी। हवा भी गर्म लू की तरह चलती, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता। गांव के किसान रामलाल सुबह सुबह अपने खेत में जाते। उनके सिर पर पुराना गमछा लपेटा हुआ होता। पसीना उनकी पीठ पर नदियों की तरह बहता। अरे भगवान, इस बार तो गर्मी ने सब कुछ जला दिया। वे अपने बैल से बातें करते। बैल भी थककर चरने की बजाय छांव में लेट जाते। गांव की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर पानी भरने जाती, लेकिन कुएं का पानी भी गर्म हो चुका था। बच्चे स्कूल जाते तो रास्ते में लू से बचने के लिए कपड़े सिर पर रखकर भागते। रामलाल के घर में उनकी पत्नी सुशीला और बेटा सोहन रहते थे। सोहन 12 साल का था। वो स्कूल से लौटकर घर आता तो थकान से चूर हो जाता। माँ, पानी दो, गला सूख गया, कहकर वो चिल्लाता। सुशीला मिट्टी के घड़े से पानी निकालती, लेकिन वो भी गर्म था। बेटा, ठंडा पानी कहाँ से लाऊं? कुआं तो सूखने लगा है। गांव में एक ही कुआं था और उसमें भी पानी कम हो रहा था। लोग दूर नदी से पानी लाने लगे, लेकिन नदी का पानी भी कम हो गया था। गर्मी का कहर हर घर में फैल गया। गांव के बुजुर्ग बाबा काका छत पर पंखा झलते हुए कहते, बेटा, याद है पिछली गर्मी? तब भी ऐसा नहीं हुआ था। इस बार तो लगता है सूरज हमसे नाराज है। गांव वालों ने मिलकर एक बैठक बुलाई। पंचायत घर में सब इकट्ठा हुए। रामलाल ने कहा, भाइयों, खेत सूख रहे हैं। अगर बारिश न हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। हमें कुछ करना चाहिए। सबने सोचा और तय किया कि वे कुआं गहरा करेंगे और पेड़ लगाएंगे। लेकिन गर्मी इतनी तेज थी कि काम करना मुश्किल हो रहा था। एक दिन लू इतनी तेज चली कि गांव की एक बूढ़ी अम्मा जो अकेली रहती थी, बेहोश हो गई। सुशीला ने देखा तो चिल्लाई, अम्मा जी उठो। सब लोग दौड़े आए। रामलाल ने उन्हें छांव में लिटाया और ठंडे कपड़े से माथा पोंछा। डॉक्टर गांव में नहीं था, इसलिए लोग नजदीकी कस्बे से दवा लाए। अम्मा जी ठीक हुई तो बोली, बेटा, गर्मी ने मुझे नहीं मारा, तुम्हारी मदद ने बचाया। सोहन रोज स्कूल से लौटकर गांव वालों की मदद करता। वो छोटे छोटे बच्चों को छांव में बिठाकर कहानियां सुनाता। एक बार एक राजा था जो गर्मी से परेशान था। उसने जंगल में पेड़ लगवाए, फिर गर्मी कम हो गई। बच्चे सुनते और सोचते कि हमें भी पेड़ लगाने चाहिए। धीरे धीरे गांव वालों ने मेहनत शुरू की। रामलाल और दूसरे किसानों ने मिलकर खेतों में नाली खोदी ताकि थोड़ा पानी इकट्ठा हो सके। सुशीला और अन्य महिलाओं ने घरों के आसपास नीम और पीपल के पौधे लगाए। सोहन अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास मिट्टी खोदता। गर्मी अभी भी कहर ढा रही थी, लेकिन मेहनत से थोड़ी उम्मीद जगी। एक शाम को आसमान में बादल छाए। पहले हल्की हवा चली, फिर ठंडी बूंदें गिरने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे बारिश में नाचने लगे। रामलाल ने कहा, देखा, मेहनत और प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बारिश ने खेतों को सींचा, कुएं भर गए और गर्मी का कहर कम हो गया। लेकिन इस गर्मी ने गांव वालों को एक सबक सिखाया। उन्होंने फैसला किया कि हर साल पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। सोहन बड़ा होकर किसान बना और गांव को हरा भरा रखने में लगा रहा। चंदनपुर गांव आज भी याद करता है उस गर्मी का कहर जो न सिर्फ फसलों को जलाया, बल्कि लोगों को एकजुट भी किया। गर्मी आती है, लेकिन मेहनत और भाईचारे से हर कहर को पार किया जा सकता है।